क्या आपको मालूम है खाना खाते वक्त, बातें करते वक्त या कुछ पीते वक्त ही आपके होंठ खुले होने चाहिए, बाकी हमेशा आपके होंठ चिपके हुए होने चाहिए। क्यों? आइए जानें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन। मैं एक पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट हूं और एक ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपिस्ट हूं। मैं 5 साल से ऊपर के बच्चों को या उनसे बड़े लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपी सिखाती हूं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती हूं। आइए जाने मुंह से सांस लेने की वजह से क्या 5 परेशानियां हो सकती हैं। पहली, आपकी सांस जो आप लेते हैं मुंह से वो फिल्टर नहीं हो पाती है। आपकी नोज़ आपका फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन से मतलब आपकी सांस जो आप ले रहे हो उसको स्वच्छ करने का। तो जब आप नाक से सांस लेते हो तो आपकी सांस को गर्म और स्वच्छ किया जाता है नाक के द्वारा, पर जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपकी जो हवा अंदर जा रही है वो स्वच्छ नहीं होती है। इसके कारण आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो गले से रिलेटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप मुंह से सांस लेते हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं वो आपकी हवा से मिल नहीं पाती है। जब आप नाक से सांस लेते हो और धीरे सांस लेते हो तो एक गैस जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं वो आपकी हवा से मिलकर आपकी बॉडी को स्वच्छ रखने में हेल्प करती है। ये जो गैस है ये एक तरह की सैनिटाइज़र है आपकी हवा को साफ़ करने के लिए। तीसरा पॉइंट, आपका ओरल हेल्थ यानी मुंह का स्वच्छ रहना। जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आप ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों की ओरल हेल्थ अफेक्ट होती है। इसका मतलब बच्चों के मुंह से आपको बदबू आएगी, बच्चों के दांतों में कैविटीज़ बन सकती है। तो ये ध्यान आपको देना पड़ेगा कि जब आप नाक से सांस लेते हैं आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, पर मुंह से सांस लेने की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है और दांतों में कैविटीज़ भी बन सकती है, कीड़े लग सकते हैं और आपके दाढ़ों में सूजन भी आ सकती है। चौथा पॉइंट, आपके जबड़े की बनावट। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके जबड़े पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा बचपन में जबड़ा बन जाता है, तो अगर बच्चों में आप मुंह से सांस पे ध्यान नहीं देंगे कि अच्छा बच्चे का मुंह खुला हुआ है और मुंह से सांस ले रहा है, तो उसका सीधा असर उसके जबड़े के डेवलपमेंट पे पड़ता है, जबड़े के बनावट पे पड़ता है। तो आपका जब बच्चे का जबड़ा या तो आगे की तरफ बढ़ सकता है या पीछे की तरफ बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, और इन दोनों की वजह से आपकी सांस की नली में रुकावट आ सकती है जो कि सांस लेने में दिक्कत बना सकती है। 5वां पॉइंट, रात में सोते समय अगर आप मुंह से सांस लेते हैं या आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है तो उसको सांस में रुकावट महसूस हो सकती है, और जब आपके रात में सोते वक्त सांस में दिक्कत आती है तब ब्रक्सिज्म जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ब्रक्सिज्म का मतलब आपके दांतों का किटकिटाना या आपके दांतों को आपस में रखना, ऐसे या तो जब ये रात में आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है या आपके बच्चों में आपने नोटिस किया है अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूरी है ये जानना कि ये बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। इन सारी बातों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब को आप हेल्प कर सकते हो। कैसे? बाय OMT मतलब ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपके बच्चों में नाक से सांस लेने में मदद करती है, आपके होठों को जोड़ के रखने में मदद करती है, आपकी जीभ को तलवे पे टच रखने में मदद करती है, और आप ढंग से खाना swallow कर पाएँ उसमें मदद करती है। तो अगर आपके बच्चों में मुंह से सांस लेने की आदत है या बच्चा आपका होठ चिपका के नहीं रख पाता है या आप होठ चिपका कर नहीं रख पाते हैं तो आपको OMT की ज़रूरत है। यदि आपको इस विषय पे और जानकारी लेनी हो या अपने कोई डाउट क्लियर करने हो तो आप ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूंगी। धन्यवाद।